पन्मेयं नघम निर्वास शांतिं प्रदम ब्रह्मास संभुक मनीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चोरामणि अम्बे अम्बिके अम्बालिके नवमा नियति कंचन ससत्य शक सुभद्रिकाम कामपील वासिनीम। मैं डॉक्टर परमंधा संस्कृत एमए सहायक प्राध्यापक कृतनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। छात्रों, आज शास्त्रीय तृतीय खंड संस्कृत वाङ्मय का इतिहास अनिवार्य प्रथम पत्र सब्जेक्ट मैटर पुराण का परिचय। छात्रों ध्यान दीजिएगा। इतिहास पुराणाभ्यम वेदम समुबृहम्यते विभेद्य अल्प्य ताद वेदो मायम प्रहिरस्यति। भारतीय साहित्य में पुराणों का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति या सभ्यता को साधारण मानव या जनता के प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं पुराणों का देन है। भारतीय हिंदू मानव समाज में मूलाधार ये पुराण ही है। दीक्षित भारतीय विद्वान पहले पुराणों के प्रति बड़ी उपेक्षापूर्ण की पश्चात पुराणों में जो इतिहास वर्णित है उसे पुरातन कथा माइथोलॉजी मानते हैं तथा उन तनिक भी विश्वास नहीं करते। परंतु हर्ष का विषय हुआ कि अब भारतीय विद्वान भी इन्हीं भी पश्चात मनीषी भी इसकी महत्ता समझने लगे और भारतीय इतिहास के लिए इनको अमूल्य निधि मानने लगे। इतिहास और पुराण में बहुत अंतर है। पुराणों की कल्पना। पुराण शब्द का अर्थ है कि पुराना आख्यान है, पुराणामाख्यानम। संस्कृत साहित्य में पुराण शब्द का अर्थ पुराना है। पुराणों की प्राचीनता अत्यंत के ही कारण इनको यह नाम प्राप्त हुआ है। पुराणों में प्राचीन पौराणिक कथा आख्यानों की ही विशेष पूर्णता रही है। भारतीय साहित्य में पुराणों के साथ इतिहास का भी नाम आता है। इतिहास उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता है जिसका जो भूतकाल में यानी बीते हुए काल में हो गई हो। परंतु पुराण का विषय इतिहास में अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसी मौलिक पार्थक्यता को लक्ष्य में रखकर इतिहास और पुराण में नामकरण पृथक पृथक किया गया है। अब पुराण इस विषय पर ध्यान रखता है कि शास्त्रों में पुराण की कैसी कल्पना की गई है। मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्मांड आदि पुराणों में पुराण का बतलाते हुए लिखा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। छात्रों, यह पुराण का लक्षण है, अर्थात सर्ग या सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि का विस्तार तथा पुनः सृष्टि की आदि की वंशावली, मन्वंतर अर्थात किस समय में कौन कौन मनु का अवतरण हुआ,
और उस समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण की घटना हुई तथा वंशानुचरितम सूर्य तथा चंद्रवंशीय राजाओं को वर्णन, यही पुराणों के 5 विषय माना गया है। परंतु ध्यान देने पर पता चलता है कि पुराणों की इतना ही नहीं और भी बातें अधिक है। उदाहरण के अग्नि पुराण को हिंदू भारतीय मानव समाज में भारतीय विश्वकोश माना गया है। कुछ पुराण का महत्व भी है। भारतीय हिंदू मानव समाज में पुराणों का अनेक दृष्टियों से विशेष ध्यान रखता है। धार्मिक दृष्टि से पुराण वेद विहित धर्म का सरल सुबोध भाषा में वर्णन करता है। जब वेदों की भाषा सर्वसाधारण के लोकों में रह गई, खासकर भारतीय हिंदू समाज में महिला जाति को वेद पढ़ना महान अनुचित या अधर्म माने जाने लगा, तब साधारण भारतीय मानव समाज तक समझने के लिए, पहुँचाने के लिए पुराणों की रचना की गई। इसीलिए भारतीय मानव समाज में पुराणों का अधिक महत्व है। पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा पड़ा हुआ है। अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वानों ने भी अब पुराणों को अधिक महत्व देते हैं। पुराणों में समग्र भारतीय तीर्थों का भी बहुत अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है, जिससे हम इन स्थानों के विस्तृत भूगोल का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए काशी खंड स्कंद पुराण का एक खंड है। इसमें काशी के स्थानों का, शिवलिंगों का बड़ा विशद वर्णन किया गया है, जिसकी सहायता से प्राचीन काशी के प्रसिद्ध शिवलिंगों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली के कारण सर्वसाधारण से लेकर विशेष विद्वान बहुत अधिक महत्व रखता है, परंतु पुराणों के तुलनात्मक अध्ययन से तथा उसके सतह में प्रवेश करने पर उनके सच्चे इतिहास तथा सामाजिक वृत्त का परिचय प्रत्येक विद्वानों का भारतीय धार्मिक दृष्टिकोण से पता चल सकता है। अब कुछ पुराणों की संख्या भी है। महापुराण पुराणों की संख्या के विषय में मतभेद नहीं के बराबर है। उनकी संख्या 18 है, यथा मकरादि 2 पुराण, मत्स्य और मार्कंडेय मकरादि 2 पुराण, भविष्य और भागवत प्रयुक्त 3 पुराण, ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्तक तथा ब्रह्म बकारादि 4, वामन वराह विष्णु वायु शिव अग्नि नारद पद्म लिंग गरुड़ कूर्म तथा स्कंद। पुराण इस प्रकार है। इन पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना तथा महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। पद्म पुराण में इन पुराणों को
सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के अनुसार विभक्ति किया गया है। विष्णु विषयक पुराणों में तामस इन महापुराणों की अतिरिक्त 18 पुराण उपपुराण भी मिलते हैं, जिनके नाम गरुड़ पुराण के आधार पर मिलते हैं। सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद पुराण, शिव पुराण, धर्म पुराण, आश्चर्य पुराण, नारदीय पुराण, कपिल पुराण, वामन पुराण और औशनस पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, साम्य पुराण और सौर पुराण, पराशर पुराण, मारीच पुराण, भार्गव पुराण। इन नामों को विषय की पर्याप्त मतभेद है। देवी भागवत के अनुसार उपद्रुत स्कंद पुराण ब्रह्मांड, मरीच और भार्गव के स्थान पर क्रमशः शिव, वामन, आदित्य, भागवत और विशिष्ट नाम मिलते हैं। कौन महापुराण है और कौन उपपुराण, इस विषय में प्रताप मतभेद है। छात्रों, अब कुछ पुराणों का काल के संबंध में कुछ कह देता हूँ। पुराणों के समय निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रमाणों पर कुछ ध्यान देना आवश्यक है। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रंथों में पुराणों से उदाहरण दिए हैं। बाण भट्ट 625 ईस्वी ने हर्षचरित में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने अपने जन्म स्थान में वायु पुराण के कथा पारायण को सुना था। कादम्बरी में भी उन्होंने पुराणेषु वायु पल्पितम कहकर वायु पुराण के अस्तित्व की सूचना दी है। पुराणों में कलयुग के राजाओं का जो वर्णन किया गया है उसकी परीक्षण के समय निरूपण करने में विशेष सहायक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का प्रामाणिक विवरण दिया गया है। मत्स्य पुराण दक्षिण के आंध्र राजाओं का लगभग 225 ईस्वी प्रामाणिक इतिवृत्ति कथा मिलता जुलता है। वायु पुराण गुप्त राजाओं के प्रारंभिक साम्राज्य से परिचित है, अतः पुराणों की रचना का काल गुप्त काल के अंतर कथमप नहीं माना जा सकता है। वर्तमान महाभारत और पुराणों का परस्पर संबंध एक विवेचनीय वस्तु है। महाभारत के यश वर्तमान रूप प्राप्त होने से भी पहले पुराणों का अस्तित्व था। महाभारत कथा के वक्ता उग्रसवा सूत लोमहर्षण के पुत्र थे। वे पुराणों में पूर्ण रूप से निष्णात बतलाए गए हैं। लोमहर्षण भी पुराणों के विशेष ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध थे। हरिवंश में वायु पुराण के निर्देश ही नहीं मिलते, प्रत्युत वह वर्तमान वायु पुराण के साथ अनेक अंशों में पर्याप्त साम्य भी रखता है। बहुत से आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक पुराणों तथा महाभारत में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर लूदर्स ने इस बात को प्रमाणतः सिद्ध किया है कि ऋषि श्रृंग का जो आख्यान पद्म पुराण में मिलता है वह महाभारत में उपलब्ध आख्यान की आक्षेप प्राचीन मात्र है।
इस परीक्षा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत के वर्तमान संस्करण होने से बहुत ही पहले पुराण वर्तमान थे और जो पुराण उस समय उपलब्ध हो रहे हैं उनमें भी बहुत सी सामग्री महाभारत की अपेक्षा कहीं अधिक पुरानी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणों से अच्छी तरह परिचित है। कौटिल्य का कथन उन मार्ग पर चलने वाले राजकुमारों को पुराणों का उद्देश्य देकर सन्मार्ग पर लाना चाहिए। इतना ही नहीं, कौटिल्य ने पौराणिक के राजा के अधिकारियों में अन्यतम स्थान दिया है। अतः पुराणों को कौटिल्य से प्राचीन मानना उचित है, परंतु कौटिल्य के विषय में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ लोग अर्थशास्त्र को ईसा से 3री शताब्दी की रचना मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों की सम्मत है कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य की ही शासन पद्धति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अतः अर्थशास्त्र ईस्वी पूर्व 2य शतक की रचना है। अतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ईस्वी पूर्व 3य शतक से बहुत पहले हो चुकी थी। सूत्र ग्रंथों के अवलोकन से पुराणों के अस्तित्व का कुछ परिचय मिलता है। उस समय पुराण ग्रंथ रूप में निबद्ध हो चुके थे और उनका स्वरूप वही था जिस रूप में वे आजकल हमें उपलब्ध हो रहे हैं। गौतम तथा आपस्तंभ के प्राचीनतम धर्म सूत्रों में पुराणों का उल्लेख है। गौतम कर्म सूत्र में लिखा है कि राजा को अपनी शासन व्यवस्था के लिए वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग और पुराण को प्रमाण बनाना चाहिए। वेद समकक्ष रखे जाने के कारण यहाँ पुराण से आख्यान विशेष का अर्थ निकला जा सकता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र में उपलब्ध निर्देश इसी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें जो पद्म पुराण से उद्धृत किए गए हैं और तीसरा उद्धरण भविष्य पुराण से है। ये तीनों उद्धरण वर्तमान पुराणों में नहीं मिलते हैं, परंतु इन्हीं के समानार्थक श्लोक पुराणों में मिलते हैं। बहुत संभव है कि उस समय विरचित पुराणों का पुनः संस्करण पीछे किया गया हो। जो कुछ हो, सूत्रकाल में पुराणों की ग्रंथ रूप में सत्ता निसंदिग्ध सत्य है। उपनिषद काल में भी पुराणों का उल्लेख हमें मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद के प्रसंग में तत्कालीन प्रचलित अनेक शास्त्रों का निर्देश उपलब्ध होता है। उसमें वेदों के अनंतर पुराणों का भी उल्लेख किया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण उल्लेख स्वयं अथर्व संहिता का है। अथर्व के एक मंत्र के अनुसार उच्चिष्ट नाम के अभिहित परम पुरुष से चारों वेदों के अनंतर पुराण की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। प्रसंग से प्रतीत होता है कि यहाँ पुराण शब्द के केवल पुराने आख्यान का अर्थ नहीं है, प्रत्युत ग्रंथ विशेष है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुराण का अस्तित्व वैदिक काल में भी था। इसी से 600 वर्ष पूर्व वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले पुराणों के समान ही पुराण ग्रंथों का निर्माण हो चुका था। मूल पुराण उपलब्ध नहीं होता। पुराण किसी एक शताब्दी की रचना नहीं, समय समय पर उनमें नए नए अध्याय जोड़े गए थे। गुप्तकाल तक वे अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुके थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराण का विशेष महत्व विश्व नाम से पुकारे जाते हैं। छात्रों, इस लॉकडाउन में घर में ही रहना है और जो अध्यापन कार्य चल रहा है नेट के माध्यम से वो अध्ययन करना है और समाजों को भी कहना है घर में रहें और सुरक्षित रहें।